2024 में 11 मंत्रियों की साख का होगा चुनाव। हाई प्रोफाइल सीट, हाई प्रोफाइल नेता क्या बचा पाएंगे अपनी अपनी सीट? कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई हाई प्रोफाइल विधायक, सबकी किस्मत का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। अनुप्रिया पटेल से लेकर जितिन प्रसाद और स्मृति ईरानी के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला। इन्हीं सांसद और मंत्रियों के जीत की बदौलत नरेंद्र मोदी लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ। मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी के यूपी कोटे में आई 11 मंत्रियों की साख जहां इस चुनाव में दांव पर लगी है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जूझना पड़ेगा। विपक्ष भी इन मंत्रियों की सीट पर अपनी बिसात बिछाने में जुटा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन से मंत्री अपनी साख बचाकर दोबारा संसद में पहुंचते हैं और किसे हार का सामना करना पड़ता है। भाजपा ने गाजियाबाद से सांसद रहे मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया है। लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बार से सांसद मंत्री बन चुके हैं। उनके सामने सपा कांग्रेस का संयुक्त प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा है। राजनाथ सिंह 2 बार से लखनऊ में भारी मतों से जीत रहे हैं। ऐसे में पुराने जुझारू कार्यकर्ता व लखनऊ मध्य से विधायक रविदास को उतारकर विपक्ष ने चुनौती देने का प्रयास किया है। यूपी में सबसे ज्यादा उत्सुकता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रही स्मृति ईरानी की अमेठी सीट को लेकर बनी हुई है। कांग्रेस यहां अभी कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है। चर्चाएं हैं कि गांधी परिवार से यहां कोई आ सकता है। ऐसा हुआ तो ये रोचक मुकाबला होगा। और पिछली बार स्मृति ईरानी ने करीब 50,000 वोटों के अंतर से राहुल गांधी को मात दी थी। कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी तीसरी बार चंदौली से मैदान में हैं। वो वर्ष 2019 में उनका सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी संजय सिंह चौहान से मुकाबला हुआ था। महेंद्र नाथ पांडे को वर्ष 2014 की तुलना में 4.5% ज्यादा वोट मिला था। वो विजयी हुए थे। इस बार सपा कांग्रेस का प्रत्याशी है। ऐसे में दलित वोट बैंक कहां जाएगा? बसपा के इस बार अलग होने से मुकाबला देखने में मजेदार होगा कि त्रिकोणीय मुकाबले में उनका मत प्रतिशत कितना रहता है। वो पुरानी साख बचाने में कामयाब होते हैं या फिर नया समीकरण उभरता आएगा। खीरी सीट से अजय मिश्रा उर्फ टेनी वर्ष 2014 में सपा कांग्रेस बसपा से त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय मुकाबले में करीब 37% और वर्ष 2019 में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला सपा कांग्रेस व भाजपा के बीच हुआ और टेनी 54% वोट पाकर विजयी हुए। इस बार सपा कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा होने से मुकाबला कांटेदार हो गया है। मुजफ्फरनगर से संजू बालियान मैदान में हैं और पिछली बार चौधरी अजीत सिंह मैदान में थे। ऐसे में दोनों को करीब 49% वोट मिले। वर्ष 2014 में संजू बालियान को 58% वोट मिला था, जो बीते चुनाव में चौधरी अजीत सिंह के लड़ने से 9% कम हो गया था। अब इस बार सपा कांग्रेस के हरेंद्र मलिक सामने हैं तो चौधरी अजीत सिंह के बेटे चौधरी जयंत सिंह की पार्टी रालोद से भाजपा का गठबंधन हो चुका है और ऐसे में आमने सामने एक बार फिर टक्कर होने के आसार कम हैं। आगरा सुरक्षित सीट से एसपी सिंह बघेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। वो 56% वोट पाकर जीते थे। सपा ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। विपक्ष यहाँ दलित, मुस्लिम और पिछड़े कार्ड खेलने की तैयारी में है। ऐसे में बघेल के लिए साख बचाना काफी कड़ी चुनौती होगी। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से दूसरी बार जीती हैं। क्रमशः 45 और 54% वोट पाकर जीतती रही हैं और इस बार उन्हें अपना रिकॉर्ड बचाना रखना महत्वपूर्ण होगा। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से कौशल किशोर, भाजपा के जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा के अलावा अपना दल की अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से मैदान में होंगी। इन सभी के लिए अपने सियासी आधार की पुरानी जमीन बनाए रखना चुनौती होगी। दूसरी ओर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद पहली बार पीलीभीत से चुनाव मैदान में हैं और उनके लिए वरुण गांधी की सीट से जीत हासिल करना प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। वहीं राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि हाथरस सुरक्षित सीट से मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।